चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया था, तो थोड़ा सा बेसिक पे आज फिर से जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन और उसके कंपाउंड्स को समझने के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को समझने के लिए आपको बेसिक फिर से समझना होगा। तो बेसिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ लो। तो बच्चों, आप लोग जानते हो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आप सभी को पता है। हम क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत जरूरी है। जब तक इसको हम समझेंगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा ये चैप्टर। तो बेटा, सबसे पहला एलिमेंट, एलिमेंट को हम कैसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। सबसे छोटा एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर 1। 1। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 1 किस एलिमेंट का होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही शेल होगी, और उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 1 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर अगला क्या होगा, 2। एलिमेंट का नाम, हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ही शेल होगी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे देखो, पहली शेल कितने पे बेटा कंप्लीट हो जाती है, 2 भैया। यस। फर्स्ट शेल रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। तो 8। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 2। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये इसका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं। हाँ भैया, फील्ड है। क्या अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो क्या ये किसी और से रिएक्शन करेगी, नहीं। 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 इसको रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, ये बड़े आराम से अपना मजे में है, ठीक है। अब अगला एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 3। एलिमेंट क्या है, लिथियम। लिथियम, Li। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 1। ठीक है। फर्स्ट शेल को आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसको के बोलते हैं, केथ शेल, इसको बोलते हैं एल। फिर अगली आएगी एम, फिर उससे अगली आएगी एन। तो अब इसमें जो सेकंड शेल है बेटा, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, अगर इसको जो सेकंड शेल यानी कि के बाद एल शेल को कंप्लीट करना है, तो या तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज कर दे। कौन सा ऑप्शन आसान है, एक इलेक्ट्रॉन देने का। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर लिथियम अपने अंदर से नेगेटिव चीज निकाल देगा, तो लिथियम पे कैसा चार्ज बचेगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा लिथियम का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फिर से देखते हैं, लिथियम के बारे में मैं बता देता हूं आपको। लिथियम देखो, ये लिथियम का मैंने एटम बनाया है, लिथियम का ये क्या बनाया है बेटा, एटम। एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी, शेल। पहली शेल ये रही, फिर उससे अगली शेल ये रही। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2। 2।
तो ये डार्क सर्कल से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है, और इससे अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इस शेल में एट मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? अभी देखो 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। समझना इस चीज को, प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया तो प्रोटॉन हो जाएंगे 3 अभी भी रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 रह गए। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वही चीज दिखा रहा है कि ये अपनी आउटर शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। ये क्या बताता है बेटा? ये वाली चीज अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ये रखता है। चलो ये तीनों आपको पता है। अब अगला एलिमेंट क्या है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो नेगेटिव चार्ज होता है ना? हाँ, किसी चीज से नेगेटिव चीज निकल जाएगी तो अल्टीमेटली कैसी रहेगी वो चीज? पॉजिटिव। तो लिथियम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए इसको पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। अच्छा, अगला एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 4। एलिमेंट? बेरिलियम। सिंबल? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 2,2 के शेल में 2 और एल शेल में 2। बिल्कुल। अगला एलिमेंट बेटा? बोरॉन। बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 2 के शेल में और एल शेल में 3। अब अगला बताएगा सचिन, अगला एलिमेंट क्या है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है? कार्बन। कार्बन, वेरी गुड। जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन को बांटो तो सबसे पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 3 1। 2। सबसे पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 चले गए। 6 में से 2 चले गए। अब बचे कितने? 4। चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाएंगे? सेकंड शेल में। एल शेल में। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं? 8 तक। वेरी गुड, 8 तक। शालू ढंग से समझ बेटा, तब तक सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे जब तक सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली 8 नहीं हो जाते। अगला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वेरी गुड। तो नाइट्रोजन की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। बचे कितने? 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5। क्या 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में जा सकते हैं? हाँ भैया। यस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ? 2 5। अगला एलिमेंट बताओ बेटा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल ओ से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 2 2 6। 2,6। फिर इसके बाद 8 के बाद क्या आया बेटा? 9। 9 किसका होता है? क्लोरीन। 9 किसका होता है? क्लोरीन। फ्लोरीन। तो पहली शेल में फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 9 में से 2 गए। 9 में से 2 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन और बचे अभी इसके पास? 7। क्या 7 सेकंड शेल में जा सकते हैं? हाँ। ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद आते हैं 10 पर। 10 किसका होता है बेटा? नियॉन। नियॉन। नियॉन पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। उससे अगली शेल में? 8। क्या इसकी आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है? हाँ भैया। तो क्या ये किसी से रिएक्शन करेगा? नहीं। नहीं। आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से ये यहां से जो मैंने लिखा है तेजी से अपनी नोटबुक में लिखो, बहुत तेजी से। यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, यहां पे ना कुछ और चीज भी करूंगा मैं अभी। ये जो है ना, इतना स्पेस छोड़ देना। इसके बाद अपना ये जो भी लिखना है ना, अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना। इतनी जगह और छोड़ना, इतने में अभी मुझे कुछ और बनाना है। ठीक है, ये इसके बाद इतना स्पेस अभी और छोड़ना है।
यहाँ पे मैं कुछ करूंगा, इसके बाद अगर कुछ और रिमार्क लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। तेजी से ड्रॉ करो, बहुत तेजी से। आप ड्रॉ करो, मैं पानी लेके आता हूँ जल्दी से। चलो बेटा, बना लिया ये? हाँ भैया। ठीक, आगे का भी बना लो, 6 से 7 8 9 10, ये भी बना लो जल्दी से। 7 8 9 10 बहुत तेजी से। भैया इसका आईयूपीएससी वाला पार्ट तो डिलीट है, पर भैया आप पढ़ा देना क्योंकि वो एएमयू एग्जाम वगैरह देंगे तो उसमें आ सकता है ना वो तो। बता देंगे, बहुत सिंपल है। आईयूपीएसी जब तक नहीं करोगे तब तक ना ये समझ ही नहीं आएंगी चीजें। नाम जो लिखते हैं ना, वो नेम समझ नहीं आएंगे। अब जो उस कॉलम में जो मैंने छुटवाया है ना बेटा आपको, वहां पे आप लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन। वहां पे लिखो आप यहाँ पे लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम समझने की कोशिश करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिखे जाते हैं आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं बेटा? आउटर शेल के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्यों हम दिखाते हैं? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी। कैसे कंप्लीट होगी वो हम देखेंगे कि कैसे कंप्लीट होगी। या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे वो अपना, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या गेन कर ले। डोनेट और गेन करने वाला आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होती है। तो देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद आउटर मोस्ट शेल क्या है इसकी, यही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 1। तो इसके पास ना एक इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से दिखा देंगे या फिर बेटा क्रॉस से दिखा देंगे। ये चीज क्या बता रही है? हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बता रहा है बेटा? हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। लिथियम लिथियम के पास, अब ये ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट में बनाया है, आप कहीं पे भी बना सकते हो। राइट में बना सकते हो, आप लेफ्ट में बना सकते हो, आप टॉप में बना सकते हो, बॉटम पे बना सकते हो।
अब इसमें मैंने डॉट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो आई में एक बिंदी है तो उससे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें क्रॉस कर दिया। ठीक है बेटा। बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भी दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर आप बेटा ऐसे भी दिखा सकते हो। इन सबसे हमें पता क्या चल रहा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे ड्रॉ करता हूं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन, बोरोन का दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? ऐसे दिखा सकता हूं। कार्बन, कार्बन का दिखाना है तो मैं देखो ऐसे दिखा सकता हूं, या फिर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे भी दिखा दूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे भी दिखा दूंगा। ये सब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको बनाना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी जो थोड़ा सा आगे आएगा चैप्टर, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन हमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाने होते, हमें सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं बच्चों? जो आउटर शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। और उन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितने हैं बेटा? 5 तो 5 को मैंने ऐसे दिखा दिया, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास कितने हैं बेटे? 6। तो ऑक्सीजन के ऐसे दिखा दिया, 2 इधर दिखा दिए, 2 इधर दिखा दिए, 2 इधर दिखा दिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7। तो 2 ऐसे दिखा दिए, 2 ऐसे दिखा दिए, 2 ऐसे दिखा दिए और 1 यहां दिखा दिया। ठीक है। इनके मैं दिखा नहीं रहा जो कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि वो क्या करेंगे बेटा, ये बॉन्ड बॉन्ड बनाने में वो इंटरेस्टेड नहीं रहते। अभी देखो ये वाली चीज आप अपनी जो नोटबुक है उस पर एक बार बना लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमेंट जो है रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। एक बार इसको लिख लो जल्दी से। और इस बार ना केमिस्ट्री में बिल्कुल भी वो नहीं करना है जैसे बता रहे हैं ना, अभी क्लास ओवर होने के बाद अभी प्रैक्टिस अभी के अभी करना, फिर सुबह प्रैक्टिस करना इस चीज की। किताब में जो लिखा हुआ है अगर सिंपल पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सीखने के बाद पढ़ेंगे ना तो सारी चीज समझ आएगी अभी बेटा। जल्दी से बनाओ यहां से हाइड्रोजन से लेके कार्बन तक, और बिना देखे भी बनाना अगर बना सकते हो तो। स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं पेज को। फ्लोरीन तक हो गया बेटा? आगे बढ़े। हाँ भैया। सचिन शुभी हुआ बेटा? हाँ ये हाँ भैया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये 10 तक देख लिया ना हमने, 20 तक देखेंगे हम पूरा। ठीक है। अब जल्दी से, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई है तो अब हम तेजी से करेंगे। ठीक है। 10 के बाद 11 बताओ बेटा किसका है? सोडियम। सिंबल? Na।
Na। Na। सिंबल कैसे लिखते हैं? पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद के सारे लेटर स्मॉल रहेंगे एक एलिमेंट के। Na। कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए? पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 कितने बचे अभी? 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितने बचे? 9 9 में से अगले कितने इसमें जाएंगे? 8 8। वेरी गुड। अभी 10 और मतलब सॉरी 8 और 2 10, कितना बचा अभी? 1 1 1 किस में जाएगा? आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर मैं शेल का नाम दूं, ये kth शेल, ये L, तो ये M। mth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 1 और यही 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा? Na और एक बिंदी। एक बिंदी या एक क्रॉस, जो भी सिंबल यूज करना चाहते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब ये साथ के साथ करते जाओ। अगला एलिमेंट का नाम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। तो सचिन बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा पहली शेल में? भैया 282 वेरी गुड। यहां पे अगर मुझे मैग्नीशियम बनाना है तो कैसे बना सकता हूं? ये जो 2 क्रॉस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे? कितने हैं इस पे? 2 2। वेरी गुड। अगला एलिमेंट? एल्यूमिनियम वेरी गुड। Al, एल है बेटा ये, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुभी? 283 ठीक है। अगला एलिमेंट चालू। सिलिकॉन सिंबल, Si कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 8 और 2 कितने हो गए? 10। कितने बचे अभी? 4 4। ऊपर से देख के बढ़ाते हुए मत जाना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट दे रखा होगा आपको तो सोचना पड़ेगा। तो 2 8 ऐसे करके सोचो। ठीक है, सिलिकॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, आप भी साथ के साथ बनाते जाओ। सचिन बेटा अगला एलिमेंट? भैया फास्फोरस सिंबल, P P इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल में? 285 2 8 और फिर 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं इसमें? 1 2 5 3 4 5। साथ के साथ बनाते जाओ आप, तेजी से बना लो ये। आगे बढ़े। 16 होगा। 16 बोलो शालू बेटे। 16 सल्फर कौन सा एलिमेंट है? सल्फर सल्फर। सिंबल, S कैपिटल। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 फिर आएगा 8 फिर हम्म 6 हम्म इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। शुभी, क्लोरीन भैया सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 288 8। 7 नहीं भैया 7 अगला बताओ सचिन। भैया आर्गन आर्गन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 288 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 8 तो क्या है ये कंप्लीटली? कंप्लीटली फिल्ड होगा। कंप्लीटली फिल्ड। तो ये क्या किसी से रिएक्शन करेगा?
नहीं। नहीं, ठीक है। अगले बस दो और देखेंगे। शालू 19 पोटेशियम सिंबल। के किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं होता पोटेशियम का पी होता है सिंबल, ऐसा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं भैया। पी किसका सिंबल होता है? पोटेशियम देखो अभी अभी पूछा है मैंने। के पी, ही तो है भैया। पी किसका सिंबल है? पी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, वेरी गुड। की बोला है, के लिखा था ना। चलो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो 2 वो 8 8, 8 1। हाँ ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग है 2881। 289 किसी के दिमाग में अगर आता है तो ये गलत है। यानी कि इसको ऐसे अपनी नोटबुक में लिखो 289 और उसके आगे क्रॉस लगा दो ताकि आप ये गलती ना करो। क्या है सही? 2881 288, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और ये 1। 19 तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 19 1 सॉरी 1। 1। ठीक है। 20। शुभी बताओ बेटा। कैल्शियम Ca। हम्म, बोलो आगे। लास्ट शेल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन बचे बस। हम्म, ये बात हमें समझ आ चुकी है या नहीं? इतना बता दो अभी। हाँ भैया। तेजी से लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया। ठीक है, तो अब आगे पहले इस बात को समझो। हर कोई एलिमेंट क्या चाहता है बेटा? अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना स्टेबल चाहता है। करना। हर कोई एलिमेंट की कोशिश क्या होती है कि अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल कर ले। अब कंप्लीटली फिल करने के लिए वो क्या करता है? एलिमेंट रिएक्शन करता है। हो सकता है कि वो खुद से ही रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना दे, यानी कि एलिमेंट से वो क्या बना देगा बेटा? मॉलिक्यूल, खुद का मॉलिक्यूल बना देगा। जैसे हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? O2। O2 जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है एलिमेंटल फॉर्म O में नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। होती है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा? किसी से रिएक्ट करने की टेंडेंसी करेगा और ऑक्सीजन खुद से ही रिएक्ट करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देती है, जैसे हम O2 बोलते हैं। O2 कैसे आया वो हम देखेंगे यहाँ पे। O2 आया कैसे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दूसरे एलिमेंट से जो रिएक्शन करने की प्रोसेस है बेटा उसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसे? बॉन्ड फॉर्मेशन। करता है। बॉन्ड दो तरीके से मेनली फॉर्म होते हैं, हालांकि और भी तरीके से फॉर्म होते हैं, लेकिन अभी आप मेनली याद रखो कि कितने तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा मेरा? मेनली दो। उन बॉन्ड्स के नाम है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, मैं थोड़ी देर में रिकॉल करा देता हूं। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं एक लाइन खींचूंगा, इस लाइन के लेफ्ट में मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रखूंगा और राइट में कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी तरफ क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम चीजों को सीख रहे हैं तो हम डेफिनेशन वगैरह पे बहुत ज्यादा अभी नहीं जा रहे। जब पूरी ये बुक को पढ़ेंगे तब उस टाइम पर हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक दो लाइन में हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें। क्या होगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर किस तरह से हो सकता है? या तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, या लूज करेगा। लॉस करेगा, लूज करेगा। ठीक है, गेन होगा या लॉस होगा। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्शन करने की कोशिश करे तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं आउटर शेल में? 1। क्लोरीन
क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है? 17 17। जल्दी से कन्फिग्रेशन करो, कितना हुआ? 287। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 7। 7 अब देखो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसका मैंने क्रॉस से दिखाया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं दिखा दे रहा हूं डॉट से। अब इन दोनों को देख सोच के देखो, अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए और इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, इसकी भी कंप्लीटली फिल्ड। बात समझ आई बेटा या नहीं आई? तो क्या करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से उठाएगा और किसको दे देगा? क्लोरीन। क्लोरीन को। जब ये ऐसा करेगा तो इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन के पास क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? और ये जो कंपाउंड बनाएंगे अगर मैं इनको एक साथ लिखूं, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया था, ये वाला चार्ज यहाँ पे आता है, ये वाला यहाँ लिखते हैं, तो फाइनली कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? HCl। तो ये HCl कैसा कंपाउंड है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड है। और ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ऐसे कंपाउंड को? आयोनिक कंपाउंड। और इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। बात समझ आई? एक एग्जांपल से और समझाता हूं। एक और एग्जांपल देखो, MgCl2 देखा था हमने। तो ये MgCl2 कैसे बना होगा सोचते हैं। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। क्लोरीन को कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, अभी भी तो एक बचा ना इसके पास, बचा या नहीं बचा? तो उसको क्या करेगा? ये ऐसे लूज कर देगा। तो Mg के पास क्या चार्ज डेवलप होगा? +2। ये क्लोरीन माइनस एक चार्ज ऐसे है, क्लोरीन माइनस एक चार्ज ऐसे है, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं Mg पे +2 आए और क्लोरीन क्लोरीन के दो ये जो आयन है 2Cl-। इसको हमने ऐसे पढ़ा था, Mg पे +2 चार्ज, Cl पे माइनस, तो ये माइनस वाला चार्ज यहां पे लिख देंगे और Cl वाला ये 2 इधर लिख देंगे, तो फाइनल क्या बन जाएगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे बना बेटा? वो ऐसे बना। कैसे बना? ऐसे बना। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये वाला इसमें कुछ है नहीं समझने का, क्योंकि ये पुराने चैप्टर में आप समझ चुके हो। आप अंतर समझ पाओ इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर। किस पर आते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। यानी कि अभी कोई एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, इसमें ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। क्या बताया था? यहां पे जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था एक चाय का एग्जांपल लेके, कि एक बंदे को चाय पीने जानी है, एक के पास 1 रुपए है, एक के पास 8 रुपए की मान लो चाय आती है, एक के पास 1 रुपए है, एक के पास 7 रुपीज है। तो जिसके पास 1 रुपया है वो अपना डोनेट कर देगा 1 रुपया दूसरे बंदे को, और ये 8 रुपए में जाके फिर चाय पी लेगा। एक ऐसी, ताकि आप याद रख पाओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पहले आपको एग्जांपल बता देता हूं। ऑक्सीजन को देखो, नहीं पहले छोटा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ना कम इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ रहे हैं। चलो ठीक है, इसी को बना दिया है तो इसी को देखते हैं। ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक जैसे दिखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी क्रॉस यूज किया है। ये बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ पे मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग सिंबल से दिखाया। अगर यहाँ क्रॉस
तो यहाँ पे डॉट, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको सेम से दिखाया है। अगर ऑक्सीजन की जगह कुछ और होता तो मैं क्रॉस की जगह शायद डॉट यूज कर लेता हूं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। क्या ये पहले की तरह अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा इसको? अगर नहीं। डोनेट करेगा तो क्या आएगा, इसको तो मजा आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा बेटा, मजा। लेकिन इसके पास तो फिर 4 ही बचेंगे, तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन से इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है वो फिल हो जाएगी? नहीं। तो ये वाला ऐसी चीज नहीं करेगा। बात समझ आई या नहीं आई? ये ऐसा अरेंजमेंट ये नहीं करेगा। इतनी बात समझ आई बच्चों या नहीं आई? हाँ भैया। तो फिर ये करेगा क्या, जब ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो ये करेगा कि भाई ऐसा करते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। हम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शेयर। ये क्या हुआ, इसको पसंद नहीं आ रहा शेयर करना? हाँ देखो, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं बच्चों, शेयर। अब शेयर करने में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके गिने जाएंगे तो देखो मैं आपको गिन के दिखा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, और गिनने में ये इसके भी गिन लेगा 7 और 8। तो क्या इसकी आउटर मोस्ट शेल फिल हुई कंप्लीटली? हाँ। भैया फिर से गिन के दिखा रहा हूं, इसके गिन के देखो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्सों में गिनेंगे, लेकिन किसी ने भी किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिया है नहीं, नहीं। किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मान लो कि अभी भी चाय 8 रुपए की आती है, और मान लो कि आपके पास 4 रुपए हैं, तो दुकान वाले के पास जाके ना, ऐसा नहीं है कि ये अपने रुपए दे रहा है वो अपने रुपए दे रहा है, दुकानदार से ऐसे बोल रहे हैं कि भाई एक चाय दे दो, और जब चाय आएगी तो थोड़ी ये पी लेगा थोड़ी ये पी लेगा। थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है? हाँ भैया। एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, कोई और इलेक्ट्रॉन हो तो? एग्जाम्पल और देखो बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अच्छा ये दोनों नहीं बना के दे रहा आपके लिए, पहले एक बना के देता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 1। 1। तो ऐसा जो हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन जो है अभी एलिमेंट फॉर्म में जो है, क्या ये अभी इसकी आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं। क्या कोशिश होगी इसकी? अपना ये जो है उसको लॉस करने की, ये जो है ना, मत बोलो, क्लियर। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। हाँ, पहली चीज है या तो ये इलेक्ट्रॉन को अपना लूज कर दे, ये ऑप्शन है एक हाइड्रोजन के पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी दूसरे के साथ मिलके क्या कर ले, ये शेयरिंग। शेयरिंग कर ले। तो किसके साथ शेयरिंग कर लेता है ये? खुद हाइड्रोजन के साथ ही। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है, लेकिन भैया हाइड्रोजन और लिथियम के साथ भी तो कर सकता है। देखेंगे बहुत सारी चीजों के साथ कर सकता है। तो जब ये ऐसे करेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके ये क्या बना देंगे, H2, जिसे हम हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस। O2। क्या बोलते हैं इसे, O2। अच्छा, तो ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है ये अभी इलेक्ट्रॉन्स की मदद से दिखाई है, इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड। जिसे हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकता हूं मैं से। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसे एक ऐसी लाइन से दिखा देते हैं जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ओ ओ, और ओ के बीच में क्या है, एक शेयरिंग ये हुई और दूसरी शेयरिंग ये हुई, तो ओ और ओ के बीच में क्या है बेटा आपका, डबल बॉन्ड। ओ और ओ के बीच में क्या है आपका, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से हम क्या समझ रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या समझ रहे हैं हम इससे,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे ये हाइड्रोजन देखा, ये हाइड्रोजन देखा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बात समझ आई बेटा? भैया अगर आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर दो होगा तो डबल होगा। ये तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लाइन H=H जो लिखा है। हाँ, ये इस वजह से दिखाई है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये एक लाइन एक बॉन्ड को दिखा रही है। और एग्जांपल बताता हूं, अभी आप एग्जांपल देखो, एक एग्जाम्पल जितने ज्यादा देखोगे ना आपको और क्लियर होता जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना के दिखा दिया हमने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के दिखा दिया। अब आपको दिखाते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना के। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? नाइट्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर सोचो कितना था? 7। 7। कन्फिग्रेशन करो जल्दी से मन में। 2 5 2 2 5 5 आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए? 5 5 तो 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं इसके। देखो अब मैं ना ऐसे पहले ऊंट पटाक लिख देता हूं एटम, ये इनको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि तरीके से कैसे लिखनी है। अगर मान लो ये नाइट्रोजन से ही जुड़ता, हमें पता है ना नाइट्रोजन गैस होती है, तो देखो क्या होगा बेटा, ये मैंने जान के ऐसा बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयरिंग कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयरिंग कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयरिंग कर ले। तो काउंट करना बेटा, अब इलेक्ट्रॉन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 7 8। तो क्या दोनों की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई? हाँ भैया। हाँ तो भैया। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप लिखोगे नाइट्रोजन, आप लिखोगे नाइट्रोजन, और जिनका बॉन्ड बन रहा है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करोगे, पास में दिखा दोगे। फिर क्या करोगे बेटा, आप इस तरह से एक बॉन्ड बनाओगे, ये दूसरा बॉन्ड बनाओगे, और ये तीसरा। डिलीट हो गया। आप अपनी नोटबुक में बनाओ साथ के साथ। तो इसको कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब ये बन गया मेरा बॉन्ड? तो N और 3 लाइन और एन N। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एन, और ये किसका मॉलिक्यूल बनाएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन का। किसका मॉलिक्यूल बनाइए? नाइट्रोजन गैस। बॉन्ड की तरह देखें तो कैसे? ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन अगर देखें तो कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन में कैसे बॉन्ड बन रहा है? ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। एक बार जल्दी से ये जो बताया है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, एक बार जल्दी से बेटा वो कर लो, ये ड्रॉ करो अपनी उस पर नोटबुक में, फिर और कंपाउंड देखेंगे आप। आज हमें ये कंपाउंड ही देखने हैं।
हीटर चला ना आपका। बना लिए बेटा ये तीनों? हाँ भैया। अब बेटा आप ट्राई करो, CH4। CH4 कैसे बनता है ये देखेंगे अब हम। एक कंपाउंड है जो अभी थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, उस कंपाउंड का नाम CH4, यानी कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? 4। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसे? मीथेन। अगर इसका कन्फिगरेशन देखना हो, इसका कन्फिगरेशन देखना हो तो देख सकते हैं कैसे कन्फिगरेशन होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कैसे बनेगा। कार्बन एक है, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? आउटर, पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो। 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो जल्दी से। 2 4 2 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे बना रहा हूं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में? 1 एक हाइड्रोजन यहां पे बना दे रहा हूं, एक हाइड्रोजन यहां पे बना दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे बना दिया। क्या करेगा ये? शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, इसने इससे शेयर किया, इसने इससे शेयर किया। यहां पे बॉन्ड वाली स्टाइल में बना रहा हूं। कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, एक बार कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कार्बन की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है बेटा? नहीं। अरे 8 फिल तो है भैया। तो नहीं किसने बोला था? फिल है। नहीं किसने बोला था अभी? ऐसे ही होती है, फिल है। बॉन्ड की वजह से तो फिल हो गई ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा। 1 2। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2। हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीटली फिल होने के लिए? 1। पहली शेल को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, सिर्फ 2। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक अपना खुद का और एक शेयरिंग वाला भी गिनेगा, तो कितने हो गए हाइड्रोजन के पास? 2। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल को अगर मैं सोचूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या वो कंप्लीटली फिल हो गई उसकी आउटर मोस्ट शेल? यस और नो? यस और नो? बट भैया हाइड्रोजन का तो एक चाहिए होता है ना। हाँ तो एक ही तो लिया है उसने कार्बन से, हाँ तो फिर फिल हो गई। एक लेके अभी उस पे कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में? अगर वो अपने सोचेगा देखेगा तो कितने दिखाई देंगे उसे? 2 क्या आउटर मोस्ट शेल फिल हो गई? फिल हो हाँ गई। भैया। तो ये सही है, इसका मतलब ये सही, ये कंपाउंड बनेगा ऐसे। H H H H। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है इसका बेटा? बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। कार्बन हाइड्रोजन से 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। 4 कार्बन हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल से, सॉरी हाइड्रोजन, फिर से बोल रहा हूं ढंग से सुनो। कार्बन हाइड्रोजन के 4 एटम से सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के और देखते हैं सिंगल। बेटा, और देखते हैं और क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल देखते हैं अपने को, एग्जाम्पल देखने हैं अपने को ज्यादा से ज्यादा। CO2, CO2 लिखा हुआ है, CO2 को देख लेते हैं बेटा। CO2 कैसे बनेगी?
तो अब आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना, ठीक है। CO2, सबसे पहले ना मैं आपकी सुविधा के लिए कार्बन और ऑक्सीजन इनको अलग से लिख ले रहा हूं। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 4। ये वाली चीज ना अभी प्रैक्टिस कर लेना, सारे आंसर गलत दे रही है शालू अभी। इलेक्ट्रॉनिक नंबर मैंने पूछा आउटर मोस्ट शेल में, वो बता रही है 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है ये बताएगा सचिन, कितना है बेटा एटॉमिक नंबर? भैया 8 8। कन्फिगरेशन भैया 2 6 2 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये आपको फॉर्मूला तो पता ही है, यानी ऑक्सीजन 2 आएंगे, एक ऑक्सीजन, इसको इसको इस ऑक्सीजन के जो एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए बेटा? तो इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये इससे शेयर कर ले और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एटम, ये ऑक्सीजन के एटम से शेयर कर ले, तो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ अब देखो इसको बनाने के लिए कैसे किया, ये ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां दिखाए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखाए, और ये मैंने इनका क्या कर दिया बेटा, बॉन्ड बना दिया। इनका क्या बना दिया मैंने, ये बॉन्ड। इसके बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे मैंने यहाँ पे दिखा दिए। इस वाले ऑक्सीजन पे गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6, और 2 इस कार्बन के 8। तो ये बताओ ये खुश हो गए या नहीं हुआ? ये जो है ऑक्सीजन का जो एटम था, क्या ये खुश है, हैप्पी है ये? हाँ क्योंकि फिल हो गई। इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 4 और 2 इसके 5 6, क्या इसको अभी मजा आया बेटा? नहीं, इसको अभी कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। 2 और चाहिए। तो इसके लिए इसने कहा यार एक ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, एक ऑक्सीजन को और लेके आओ, और इसने क्या किया, ऐसे। जब ये कंपाउंड बनेगा तो हर कोई क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। हर कोई क्या होना चाहिए बेटा, खुश होना चाहिए। और हर किसी के हैप्पी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के लिए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली चीज बताओ बेटा, ये किसको समझ में नहीं आई है? अगर ये समझ में नहीं आई है तो मैं फिर से एक बार और बता दूंगा, लेकिन ये हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, अभी बता दो समझ नहीं आया है तो। क्या? अगर मैं इसको बॉन्ड वाली फॉर्म में दिखाऊं, तो बॉन्ड वाली फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, कार्बन इसने डबल बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन से, और डबल बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन से। अब देखो इसको ना, देखो ऐसे भी लिख सकता है कोई, कैसे, यहाँ पे उसने ऐसे दिखा दिए हो, यहाँ ऐसे दिखा दिए हो, तो उससे अंतर नहीं पड़ता, इससे अंतर नहीं पड़ता। अब बेटा अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से ही अपनी नोटबुक में बनाओ, और इसके बाद एक मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं, इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। आपका समय शुरू होता है अब, बनाओ इसका।
ये बताओ बेटा, बनाया H2O का बना पाई कोई? मैंने ट्राई किया भैया। ट्राई किया, देखो अगर ऐसा ट्राई हुआ है तो सही है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक मैंने ऐसे किया है। कन्फिगरेशन, अभी पहले एक बार सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, एटॉमिक 6 नंबर होता है 8, तो 2,6 यानी बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद क्या किया आपने, सोचा कि कैसे बनेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो आपने ऑक्सीजन को रखा होगा ऐसे, हाइड्रोजन को रखा होगा। अब यहाँ पे रखने की जगह ना मैं आपको एक बार लेफ्ट में लिख के ही दिखा दे रहा हूं, ताकि आप समझो कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें हमेशा ऐसे ही लिखना है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, बाकी 1 2 3 4। अभी मैंने क्या किया है, बस ये चीजों को लिख के दिखाया है। फिर क्या किया, इसने एक बॉन्ड इससे बनाया, इसने एक बॉन्ड बेटा इससे बनाया। हाइड्रोजन के लिए गिनो 1 2 यस, 1 2 यस। ऑक्सीजन के लिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हुआ बेटा, कंपाउंड बन गया। इसको ऐसे दिखा सकते हो आप, इसको ऐसे दिखा सकते हो आप, जैसे भी आपका मन हो वैसे आप दिखा सकते हो। ऐसा बना है शालू, हाँ भैया, शुभी ऐसा बना, लेकिन मैंने लेफ्ट में किया है, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई बात नहीं, बस ऐसा होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होनी चाहिए। शोभी सचिन आप लोगों ने ट्राई किया? हाँ भैया बना लिया, ये ऐसा ही बनाया है। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, यहां तक जो है ना बेटा, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया मैंने अभी आपको, जिस तरीके से हम समझते गए चीजों को वैसे हम आगे बढ़ते गए हैं। तो यहां तक का चैप्टर आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा यहां तक का। और ये ट्राई करके देखना, ये सल्फर वाला जो इसने दिखा हुआ है नीचे वाला क्वेश्चन, इसके बाद कल हम शुरू करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसमें मैं एक चीज आपको बोलूंगा, क्योंकि ये वाली चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार जो चीज पढ़ी है उसको अभी के अभी 2-3 बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ने के बाद इसको अपने माइंड में हमेशा के लिए रजिस्टर कर देना। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा, अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा हो तो फिर से ये वीडियो देख लेना, 1 या 2 बार अभी, मतलब आज में और कल में ये कंप्लीट करके थोड़ी स्पीड पे देख लेना, लेकिन ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए बिल्कुल, ताकि हम आगे बढ़े तो हमें ये बेसिक डाउट ना आए कि कैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, कोई इसमें डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो। यहां तक चैप्टर पढ़ लेना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कल हम शुरू करेंगे, इससे ऊपर का खुद से पढ़ना, पढ़ना आना चाहिए, और फिर उसका आंसर टाइप का हम देखेंगे। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर कल मिलते हैं।